शिवानी पंचायत की चर्चित मुखिया ऋतु जायसवाल। ऋतु जायसवाल वाकई में एक हस्ताक्षर है, एक सिग्नेचर है, जिसको कि चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिला है, वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। और दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार मिला, 15 लाख की राशि उसको मिली, जिसको उसने वहाँ पर एक दलित पुस्तकालय की स्थापना किया, बाबा साहब अम्बेडकर पुस्तकालय। लवली आनंद सिग्नेचर नहीं है, वो आनंद मोहन जी की पत्नी है, आपने ही बोला है। तो आप खुद बोल रहे हैं, उनका परिचय शुरू होता है कि बाहुबली आनंद मोहन जी की पत्नी लवली आनंद। आप भी अपने संबोधन में यही बोल रहे हैं। जनता समझ रही है कि वो एक आनंद मोहन जी का शैडो है। वोट की राजनीति आप जाति के आधार पर बात करते हैं, इस जाति वो जाति वो जाति, क्यों करते हो भाई? हमें ऋतु जायसवाल का कथन स्टेटमेंट है कि मुझे नहीं पता आपकी जाति क्या है, मुझे नहीं पता आपका धर्म क्या है, मुझे ये जरूर पता होना चाहिए कि आपकी तकलीफ क्या है। बिल्कुल तो बिल्कुल तकलीफ हमें दूर करना है। जनता का परसेप्शन है कि ब्लॉक में बिना पैसा दिए काम नहीं हो सकता है, इस परसेप्शन को दूर करना है। होता है, काम होता है, शिवानी मॉडल काम करता है। शिवानी मॉडल में दाखिल खारिज होता है, बिल्कुल मुफ्त में होता है। ये मॉडल क्यों नहीं काम कर सकता है? तो ये मॉडल काम करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई बिहार। मैं हूं संजीव कुमार। अभी हम बात करेंगे शिवहर लोकसभा की। शिवहर लोकसभा काफी हॉट सीट बना हुआ है। यहां से राष्ट्रीय जनता दल ने यानी कि इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है शिवानी पंचायत की चर्चित मुखिया ऋतु जायसवाल। और हम ऋतु जायसवाल जी के पति पूर्व कमिश्नर यानी कि IRS अधिकारी अरुण जायसवाल जी से बात करेंगे शिवहर के मुद्दे पर। आखिर इन्होंने शिवहर के लिए आगे क्या करेंगे। मैं सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा। शिवानी पंचायत की चर्चित मुखिया ऋतु जायसवाल। ऋतु जायसवाल वाकई में एक हस्ताक्षर है, एक सिग्नेचर है, जिसको कि चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिला है, वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। और दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार मिला, 15 लाख की राशि उसको मिली, जिसको उसने वहाँ पर एक दलित पुस्तकालय की स्थापना किया, बाबा साहब अम्बेडकर पुस्तकालय। महिला है, काफ़ी काम की है, बाढ़ में वहाँ के लोगों के साथ रही है, विकास की है। और शिवानी पंचायत का जो मॉडल है, वो मॉडल उनका बड़ा चर्चित मॉडल रहा है। विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और अभी शिवहर के लिए शिकस्त शिवहर की लड़ाई कर रहे। शिवहर तो काफी हॉट सीट बना हुआ। यहाँ से NDA ने अपना प्रत्याशी उतारा है पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को। इसको आप किस मायने में देखते हैं? आपने खुद ही बोल दिया, लवली आनंद सिग्नेचर नहीं है, वो आनंद मोहन जी की पत्नी है, आपने ही बोला है। तो आप खुद बोल रहे हैं, उनका परिचय शुरू होता है कि बाहुबली आनंद मोहन जी की पत्नी लवली आनंद। आप भी अपने संबोधन में यही बोल रहे हैं। जनता समझ रही है कि वो एक आनंद मोहन जी का शैडो है। वो अपने आप में किया हुआ कार्य उनका कुछ ऐसा शायद हो भी नहीं पता मुझे, लेकिन आपके ही परसेप्शन से मुझे दिख रहा है। दरअसल हर व्यक्ति की अपनी एक होती है, अंदर में ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा बोलना चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि अभी 3-4 घटनाएं मैं देखा। बंसी पचरा में एक जो है बच्चा को ट्रक से कुचल दिया गया, कोई जाति का नाई था, बहुत गरीब परिवार का था, उसको पोस्टमार्टम कराने की व्यवस्था करने की बात थी। उसके एक और भाई था, उसको फ्रैक्चर हो गया था, उसका कंपनसेशन की बात थी। 2 बच्चियों का डूब गई नदी में, उनका जो है कंपनसेशन की बात हो रही है, उनके शव का दहन हो, उसका पूरा मुआवजा मिले। कल आग लग गया कुरहनी जो है आपका ढाका में, वहाँ पर जो है 2-3 बच्चे जल गए, उनके लिए बात होने की। ये मुद्दे चुनाव में पता नहीं क्यों नहीं है। मैं वहाँ पर शबों का नदारत पाता हूँ। हाँ, ढाका के विधायक मुझे बड़े सजग दिखे, वो वहाँ पहुँचे थे, वो कार्य कर रहे थे, उन्होंने उसी समय जो उनकी पूरी संवेदनाएं मुझे दिख रही थी। लेकिन जब बाकी जो मैं शिवहर के विधायक की बात करूँ तो संवेदनाएं क्या, व्यक्ति अनुपस्थित है तो क्या बात करूँ। मैंने पूछा भी आए क्या, तो नहीं कोई नहीं आया। आज मैं सीओ से बात कर रहा हूँ तो सीओ साहब बोले कि नहीं साहब, उनका ही से कोई फ़ोन नहीं आया, आप मुझे 2-3 बार फ़ोन कर चुके हैं, उनका राशि बन चुका है। तो बात यह है कि आप खाली चुनाव लड़ने आए हैं कि जनता के साथ जुड़ने आए हैं? जनता के साथ जुड़ना होगा, जनता के दुख में खड़ा होना होगा ना। हाँ, शादी में जाना सम्मान बढ़ाना है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता में दुख में आप साथ रहें।
तो ऋतु जायसवाल का मॉडल है कि हम दुख में जरूर साथ रहते हैं और दुख में हम खड़ा रहते हैं। बाढ़ आया शिवमायनी में, इतना इतना पानी में हेल के वो जा रही हैं, दुख में खड़ा है और सुख में समानता बढ़ाती हैं। तो दुख में खड़ा होने वाला आपको नेता चाहिए। एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि शिवहर का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आपके लिए क्या होगा जब अगर आप चुनाव शिवहर की जनता आपको जिताती है तो? देखिए, मुद्दाएं तो यहाँ महत्वपूर्ण बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि हर जनमानस को छूता है वो दो है, शिक्षा और स्वास्थ्य। पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है, कोई भी आदमी अपने बच्चों में अगर शिक्षा में इन्वेस्टमेंट करे और ईमानदारी से बच्चा उस इन्वेस्टमेंट को कर ले, इनैक्ट कर ले, तो इस परिवार की स्थिति 4-5 साल में 6 साल में बदल सकती है। ये एक विकास का अवसर मिल सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, हमारे बच्चे कोटा जाते हैं, वहाँ भीड़ में खो रहे हैं। दिल्ली जाते हैं मुखर्जी नगर IAS की तैयारी करने, भीड़ में खो जाते हैं। सही गाइडेंस नहीं है। अगर हम वो गाइडेंस यहाँ देते तब हो सकता है। अभी मेरे सामने एक व्यक्ति है, बोले मुजफ्फरपुर में एक हॉस्पिटल में है, आयुष्मान कार्ड नहीं ले रहा है। क्या शिवहर में वैसा हॉस्पिटल की स्थापना हो सकती है कि नहीं? ये स्वास्थ्य, ये दो बड़े भारी मुद्दा है जो हर जनता के जिंदगी को छूता है। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर तुरंत कार्य होना चाहिए। तीसरी बड़ी समस्या क्या है, आप ब्लॉक में जाइए, बंसी पचरा में लोगों ने रोड जाम करके रखा था। हम बोले कि भाई तुम्हें 19 लाख का मुआवजा मिलेगा, वो दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। बोला कि ना मिलते, पैसा खर्चा करे के पड़ते, घूस देवे के पड़ते। हमरा दौड़ाते बहुत है। बेचारा CEO जो है परेशान था। हमने उसके बिहाफ में मैंने आश्वासन दिया कि लाओ बॉन्ड पेपर में साइन करता हूँ, 1 पैसा नहीं लगेगा और तुम्हारा मुआवजा मिलेगा। CEO इतना अच्छा है, इतना यंग ऑफिसर है, बोला कि सर बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है, मिलेगा। तब जाके वो हटा। बात समझ रहे हैं ना? जनता का परसेप्शन है कि ब्लॉक में बिना पैसा दिए काम नहीं हो सकता है। इस परसेप्शन को दूर करना है। होता है, काम होता है। शिवायनी मॉडल काम करता है। शिवायनी मॉडल में दाखिल खारिज होता है, बिल्कुल मुफ्त में होता है। ये मॉडल क्यों नहीं काम कर सकता है? तो ये मॉडल काम करेगा। डीलर को यहाँ पर क्या है, आपको मैंने कल एक डीलर से बात कर रहा था, जनता मेरे शिकायत के डीलर तो देखो ना खा जाए सही करे। तो हम बोले कि देखते हैं भाई, उसका बेचारे का एक बोरा 50 किलो का नहीं है। अब बताइए 50 किलो का बोरा डीलर को मिलने का अधिकार है कि नहीं है? अधिकार है। तो आपको समस्या के जड़ में जाना पड़ता है। आग लग रही है, फायर टेंडर सिर्फ 6 है, आपको समस्या के जड़ में। किसी के घर में आग लग जाता है तो मुआवजा कितना मिलता है? मात्र 12,500 रुपया। भैंस का कुछ मिलता भी नहीं है, गाय बकरी का तो बिल्कुल नहीं मिलता। बकरी भी आपको 6,000 से कम में नहीं आती है। बकरी जल गई, अब उसका कुछ नहीं हो सकता है। बकरी 6,000 के बकरी के बदले में 200 रुपया भी नहीं मिल रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि आगजनी की घटना जो हो रही है ये कितनी बड़ी है। आप विधायक हैं, आप आपदा मित्र का अपॉइंटमेंट करवाइए ताकि आपदा मित्र हो, आग नहीं लगे। लगे ही नहीं आग तो समस्या ही नहीं आएगी। आप जो है सो बोलिए फायर ब्रिगेड ऑफिसर्स को कि भाई आप सर्वे कीजिए, हर दुकान में सिलेंडर रखवाइए। तो भाई बगल में आग लगेगा, कोई दौड़ के जाएगा दुकानदार का 2 सिलेंडर लेके जल्दी से बुझा लेगा। तो ये व्यवस्था करने के लिए एक विजन चाहिए ना, ये विजन के लिए एक रोड मैप लगता है। बिल्कुल। तो आप समस्याओं को अगर ध्यान से समझते हैं, आप आते ही नहीं है फील्ड में, आप जुड़ते ही नहीं है, तो समस्या कहाँ से आप सॉल्व कर पाएंगे? वोट की राजनीति आप जाति के आधार पर बात करते हैं, इस जाति वो जाति क्यों करते हो भाई? हमें ऋतु जायसवाल का कथन स्टेटमेंट है कि मुझे नहीं पता आपकी जाति क्या है, मुझे नहीं पता आपका धर्म क्या है, मुझे ये जरूर पता होना चाहिए कि आपकी तकलीफ क्या है। बिल्कुल तो तकलीफ हमें दूर करना है।